पूरे देश में एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। नफरती बयानों का दौर जारी है। आप जिधर नजर उठाकर देखें आपको एक नफरती भाषा दिखाई देगी। अब चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर चाहे वो विधायक हो, तमाम की भाषा ऐसी ही नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि किसी की कब्र को हम तोड़ देंगे, उखाड़ फेंकेंगे, और अब दूसरी तरफ विधायक साफ तौर पर अजान से उनको दिक्कत होने लगी है। वो कह रहे हैं कि अजान से लोगों को परेशानी होती है, जो माइग्रेशन की जिनको प्रॉब्लम है उनको और दिक्कत बढ़ जाती है, इसीलिए अजान पर पाबंदी लग जानी चाहिए। ये विधायक जो हैं ये लगातार विवादों में रहते हैं। राजस्थान के हवा महल विधानसभा सीट से बाल मुकुंद आचार्य विधायक बने। जब इनको टिकट दिया गया था उसी वक्त ये कहा जाने लगा था कि कैसे एक ऐसे व्यक्ति को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे रही है जो एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मुस्लिम हमारे भाई हैं, ईद में हमारे घर उनके यहां से खाना आता था, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को जिताकर अब जब सदन पहुंचाए हैं तो उसका बयान लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ आता ही जा रहा है। अब इनको अजान से दिक्कत हो गई है। एक बयान में कह रहे हैं कि अजान पर पाबंदी लग जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से इस पर पलटवार किया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये व्यक्ति बीमार व्यक्ति है, ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए, इनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। अगर इनको इतनी अजान से दिक्कत है तो सरकार राजस्थान में इनकी है, विधानसभा में कानून पास कराएं और कानून पास कराने के बाद अजान पर प्रतिबंध लगा दें। इनको कौन रोका है? लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनको राजनीति करनी है और राजनीति के जरिए से अपने चेहरे को चमकाना है और राजस्थान में लगातार ऐसे विवादों को जन्म देना है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ने नहीं बाल मुकुंद आचार्य पर प्रहार किया है, बल्कि सुनील शर्मा, जो अगर कहें तो बाल मुकुंद आचार्य भी गैर मुस्लिम है और सुनील शर्मा भी गैर मुस्लिम है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि बाल मुकुंद आचार्य को ऐसे बयानों से बचना चाहिए और ये जो बयान उनका है उनके दिमागी संतुलन को बताता है कि आखिर उनका दिमाग किस तरीके से ठीक नहीं है, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पूरे देश भर में ऐसे ही बयान आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, वो कहते हैं कि अगर किसी बादशाह को आप तारीफ करेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनकी कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जनता वोट इसलिए देती है कि उसके मुद्दे पर बातचीत हो, रोजगार और नौकरी की बात की जाए, लेकिन ऐसी तमाम बातें ना हो करके धर्म पर लड़ाई पूरी तरीके से जारी है। हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, मंदिर और मस्जिद में लोगों को लड़ाया जा रहा है। चाहे आप संभल उठा लें, चाहे नागपुर तक चले जाएं, हर जगह आपको माहौल में ऐसे ही नफरती भाषाएं दिखेगी। यानी कि पूरी तरीके से एक ऐसे माहौल को नफरत भरे माहौल में बदल दिया गया है कि अब रास्ते चलते किसी को उसका नाम पूछा जाता है, उसकी आइडेंटिटी के आधार पर उसको मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। अब तो हद यह हो गई कि बाल मुकुंद आचार्य को अजान से दिक्कत होने लगी। हवा महल से ये विधायक बनकर आए, जब से विधायक बने हैं लगातार उनके ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। कभी किसी विशेष समुदाय के लोगों की दुकान बंद कराने पहुंच जाते हैं, तो कभी अब कह रहे हैं कि अजान बंद होनी चाहिए, अजान लाउड स्पीकर से नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन सुनील शर्मा को सुनना चाहिए बाल मुकुंद आचार्य को कि आखिर वो उनके लिए क्या कुछ कह रहे हैं। और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि दिमागी संतुलन इनका खराब हो चुका है, इनको अपना इलाज कराना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और अगर हकीकी मानों में इनको दिक्कत है तो सरकार इनकी है, कानून आप पास कराइए और प्रतिबंध लगा दीजिए। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ऐसे बयान लगातार बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से देश में है, आपको हर जगह ऐसे नफरती भाषण दिखेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर एमपी हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उन्होंने भी ऐसे ही बयानों का सहारा लिया था। जब चुनाव आता है तो कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं, ऐसे तमाम बयान दिए जाते हैं। अब उसके बाद जब जनता वोट करती है, जनता चाहती है कि उसके असली मुद्दों पर, उसके जो हकीकी मुद्दे हैं उस पर बहस हो, उस पर चर्चा हो, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन बीते 11 सालों में ऐसे बयान लगातार बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं। और अगर आप एक नजर दौड़ाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें नेता अक्सर आपको निकलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे बिगड़े बोल है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सब पर कार्रवाई होगी, सबको ठीक तरीके से समझाया जाएगा,
कि देश को आगे कैसे ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनाना है। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका और चीन कहां जा रहा है। आज लोग चांद से उतरकर जमीन पर आ रहे हैं, लेकिन भारत में मंदिर खोजी जा रही है। हर मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग ढूंढने का काम किया जा रहा है। किसी को अजान से दिक्कत है, किसी को मुसलमान से दिक्कत है, और किसी को एक विशेष समुदाय के यहां पर होने से ही दिक्कत है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और लोग, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो आखिर ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे? आखिर ऐसे नफरती नेताओं को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी प्रमोट क्यों कर रही है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।